अस्सलाम वालेकुम। दूसरा, इस प्रोग्राम को रखने वाली कमेटी महमूदिया खिदमत कमेटी और टीपू सुल्तान कमेटी, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को रखा, और उससे ज़्यादा शुक्रिया मैं आप लोगों का अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को एक शानदार प्रोग्राम बनाने का काम किया। और इस प्रोग्राम को रखने वाले जिम्मेदारान जो मंच पर उपस्थित हैं, इस स्टेज पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा और मुझे यूपी के अंदर से दावत दी कि आप यहाँ आइए और नौजवानों को मोटिवेट कीजिए। मैं जो कर्नाटका राज्य है, इसमें एक हमारे और आपके एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी बोल सकते हैं, जनाब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इसी सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं। जो उन्होंने खिदमात को अंजाम दिया और जो इस देश के लिए उन्होंने किया, वो कोई चीज़ किससे छुपी हुई नहीं है। आप तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं और तमाम लोग आप उससे रूबरू हैं। ऐसे नारे ना लगाओ कि पता ही ना चले क्या बोल रहे हैं, थोड़े ज़ोर से नारे लगाने चाहिए। मैं एक बार लगा देता हूँ, नारा तकबीर, नारा तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान साथियों, इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं और जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान की आबो हवा इस वक्त है, वो आप सभी के सामने है, कोई चीज़ किससे छुपी हुई नहीं है। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासत के चक्कर में तमाम नौजवान अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर जो इस वक्त अपना बिखेर बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस रास्ते में चलना है, कहाँ जाना है, वो किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हमें तमाम जितने भी नौजवान हैं यहाँ, उन्हें सबको अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखना है, अपने वालिदैन का ख्याल रखना है कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है, उसको जानने की बहुत ज़रूरत है। हमें तमाम लोगों को जो यहाँ बागलकोट और बागलकोट की तमाम कमेटी काम कर रही है तालीम के सिलसिले में, उनका साथ देना है। तालीम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है, तालीम को अपनी ज़िंदगी में पहला ओहदा देना है, क्योंकि तालीम ये ऐसी चीज़ है जो इस वक्त से, इस दौर से, इन हालातों से लड़ सकती है। बाकी कोई ताकत नहीं है जो आप इस वक्त से, इस दौर से लड़ सको। इसलिए तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर लाओ, और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मुल्क की फिजाओं में जो हवा है, वो जिस तरफ चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, अगर आप बदल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ तालीम के जरिए बदल सकते हो। बाकी कोई ताकत नहीं है कि कोई इस चीज को बदल दो। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड। बाकी कोई ताकत नहीं है कि तुम इस वक्त को, इस दौर को, इन हालातों को बदल सको। तालीम ही एक ऐसी चीज है कि तुम इस वक्त से लड़ सकते हो, इस दौर से लड़ सकते हो और अपनी जिंदगी में एक सही रास्ता चुन सकते हो। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है। और आप सभी के सामने है, मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। आप देख लो, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। तुम्हें लगे कि कोई 7 समुद्र पार से आएगा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे नहर पार करा देगा, मुझे समुद्र पार करा देगा, कोई आने वाला नहीं है। तुम्हें खुद ही अपने एजुकेशन ट्रस्ट बनाने पड़ेंगे, तुम्हें खुद ही अपने कॉलेज बनाने पड़ेंगे, तुम्हें खुद ही अपनी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी और खुद ही अपने बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी। बाकी कोई तुम्हें ना तो कोई तुम्हारे लिए एजुकेशन ट्रस्ट बनाने आने वाला, कोई तुम्हें 1 रुपया देने के लिए तैयार है। नौजवान साथियों, जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं इनमें तकरीबन 100 बंदे ऐसे होंगे जो तकरीबन 5 से 10 करोड़ के मालिक होंगे नहीं होंगे। अगर वो अपने 5 से 10 करोड़ में से 5-5 लाख रुपए भी, अजान हो रही है 2 मिनट के लिए चुप है। जिस तरीके से मैंने कहा कि इस मजमे के अंदर तकरीबन 100 से 150 लोग ऐसे होंगे जो 10-10 करोड़ के मालिक होंगे। अगर वो अपने माल के अंदर से 5-5 लाख रुपए भी इस तरीके के ट्रस्ट जो और तालीमें इदारों के लिए जो काम कर रहे हैं, अगर उन्हें 5-5 लाख रुपए भी दे देंगे तो खुदा की कसम एक ऐसी बागलकोट के अंदर यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो जाएगी जो यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी कि हमारी बहनों को और हमारे नौजवानों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूर जाने की बात तो दूर,
इस्लामिक तालीम मिलेगी और इस्लामिक तरीके से यहाँ तालीम देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे इन इदारों से और इन जो कमेटी और ट्रस्ट बने हुए इनसे मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप लोग साथ दोगे? हाथ उठा के जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि इस वक्त जो मुसलमानों के अंदर सबसे जो कमी है बड़ी, वो सिर्फ और तालीम की कमी है। अगर हमारे जिंदगी के अंदर तालीम होगी तो हम किसी भी ताकत से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी जिंदगी के अंदर तालीम होगी तो हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे और इस देश के बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचकर अपने लोगों का, अपने समाज का कल्याण करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जात से फिक्र लेनी पड़ेगी। बागलकोट के एक एक नौजवान को, एक एक बड़े बुजुर्ग को फिक्र लेनी पड़ेगी कि मेरे बागलकोट के अंदर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये बहुत उसकी बात है। आज यहाँ लोग जितने भी तमाम मौजूद हैं, ये अहद करो कि आज के बाद हम ये अहद करके यहाँ से उठेंगे कि बागलकोट के अंदर एक हमारा मुस्लिम नौजवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए इस्लामिक तरीके से मुस्लिम डिग्री मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और एक यूनिवर्सिटी भी हो यहाँ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें शऊर पता होगा, हमें जीने का तरीका आएगा, हमें कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे हम आजकल क्या है, यहाँ नशे की बहुत बड़ी लत लगी हुई है। नौजवान जो है नशे की तरफ बहुत मुब्तला हुआ है। नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। आपके वालिदैन जब आप छोटे होते हो, किस हाल में, किस परेशानियों में आपको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अपना एक पेट काट के आपको खाना खिलाते हैं, और यकीनन जब आप नशे की तरफ जाते हो उस वालिदैन पे, उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, आप उससे एक बार जरा पूछिएगा जाके। इस चीज को जरा गौर से सोचो। आपके वालिदैन आपके लिए सपना देखते हैं कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा जज बनेगा। और जब उसे पता चलता है कि फला जगह तेरा बेटा देखा था, नशा कर रहा था, सिगरेट पी रहा था या इस चीज में मुब्तला था, तो उस माँ बाप पे क्या बीतेगी। नौजवान साथियों, जरा गौर करो इस बात पे। लोग बहुत आएंगे, आपको जोश की बात बता के चले जाएंगे, लेकिन ये बात बहुत कम बताते हैं। आपको मेरी उम्र कम लग रही होगी, लेकिन मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर करता हूं और हर जगह मुसलमानों के अंदर ज्यादातर यही चीज बढ़ती जा रही है, जबकि इस्लाम के अंदर नशा जो है वो हराम है। तो हाथ उठाकर आज मेरे से वादा करो, यहां जितने भी नौजवान हैं, कि इंशाअल्लाह अगर जिंदे रहे आज के बाद तो नशे को कभी अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे। हाथ उठा के मेरे से वादा करो। देख लो भाई, मुसलमान हो, नबी की उम्मत में से हो, झूठा वादा नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है यहां से जाने के बाद जो मैंने आपसे 2-3 चीजें कही हैं, एक तो तालीमी इदारे के अंदर और दूसरा नशे के अंदर, आप इन दोनों चीजों पर गौर व फिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह काम करेंगे। दूसरी चीज, अभी हाल फिलहाल के अंदर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी भी हुई थी। उस मुताल्लिक मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि जिस नबी ने हमारे लिए न जाने किन किन मुश्किलात का सामना करा, अपने जिस्म मुबारक पर कूड़ा फिकवाया, कई कई दिन के फाके करे और तरह तरह की बातें सुनी, पत्थर खाए, और उस नबी की शान में गुस्ताखी भी हुई और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर से उसमें आवाज़ भी उठी, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए अभी कोई ना तो कमेटी बनी ना कुछ बना। ये हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत गौर व फिक्र की बात है। हमने संविधान के दायरे में रह के सारी चीज़ें करी, लेकिन उसे कोई अभी तक सजा या कोई अभी उसके ऊपर कोई एहतजाज या कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये हमारे लिए मरने जैसी बात है। नौजवान साथियों, जिस नबी ने हमारे लिए दुआ करी, जिस नबी ने हमारे लिए फाके किए, जिस नबी ने हमारे लिए पत्थर खाए, क्या उसने इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे कि हमारी कौम फिरकों में बट जाए, हमारी कौम जातियों में बट जाए, हमारी कौम तरह तरह की चीज़ों में बट जाए और मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा हो और कोई उस पर कोई एहतजाज ना करे, कोई कुछ ना करे। नौजवान साथियों, ये बहुत सोच समझने का वक्त है और बहुत दिमाग से काम लेने का वक्त है।
तमाम साथी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, अपना कायद चुने, अपना रहबर चुने। और रहबर चुनने की तो बात छोड़िए, हम लोग अपने इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा अगर किसे मानते हैं तो उलमाओं को मानते हैं। अगर यहाँ आज मुफ्ती सलमान अजहरी आके खड़े हो जाए तो लाखों का मजमा आ जाएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी आ जाए तो लाखों का मजमा आ जाएगा। अगर उन्हें किसी चीज में कोई केस में अंदर डाल दिया जाता है तो कोई नौजवान सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी बुज़दिली है और बुज़दिली जीने नहीं देगी हमें। नौजवान साथियों, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, इस बगीचे के फूल हो आप लोग। आपको इस मुस्तकबिल को और इस मुल्क को आगे लेके रिप्रेजेंट करना है, पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो सोचो ज़रा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा मैं, बस यही कहूँगा कि तालीम को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करो, नशे से दूर रहो, अपने वालिदैन की बात मानो। आजकल क्या है, नौजवान अपने दोस्तों की बात बहुत मानते हैं कि मेरा सगा दोस्त है, मेरा अच्छा सुनता होगा। मेरे भाई, कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम्हारा कोई इस दुनिया के अंदर है तो वो सिर्फ तुम्हारे वालिदैन हैं, बाकी कोई तुम्हारा नहीं है। और यहाँ जितने भी नौजवान 22 से 25 साल की उम्र के हैं, उन्हें पता होगा कि जब कोई मुसीबत का वक्त आता है तो सिर्फ वालिदैन ही खड़े होते हैं, बाकी कोई खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए वालिदैन की बात माने, वालिदैन की नाफरमानी ना करें। इस तरीके के जो इदारे चल रहे हैं, इस तरीके के जो ट्रस्ट चल रहे हैं, अंजुमन सोसाइटी चल रही है और महमूदिया खिदमत कमेटी चल रही है, टीपू सुल्तान कमेटी चल रही है, इनका साथ दें, इनके साथ आए और बड़ी बड़ी खिदमात को अंजाम दें। आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर हर समाज ने अपने अपने एजुकेशन ट्रस्ट बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग इसलिए पीछे हैं कि ये चल रहा है, मैं कि उसके पीछे चलूं। लेकिन नौजवान साथियों, किसी को तो तुम्हें किसी के पीछे चलना पड़ेगा, किसी को तो अपना रहबर चुनना पड़ेगा, वरना दूसरे लोग तुम्हें 75 सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और तुम्हें कुछ नहीं मिला सिवाय रुसवाई के और डंडों के, लाठियों के, तुम्हें कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए बात को समझो, हाय हुल्ला से कुछ नहीं होने वाला, जज्बाती बयानों से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तुम्हें फिक्र से काम लेना है, इत्तेहाद होना है, आपस में एक होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है और इस लड़ाई को लड़ना है। लड़ाई को तुम्हें किसी हथियार से, किसी बंदूक से, किसी चीज़ से नहीं लड़ना है। लड़ाई को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कलम की बुनियाद से लड़ना है, बाकी किसी चीज़ से नहीं लड़ना है। अगर तुमने कलम की बुनियाद से इस लड़ाई को लड़ दिया, खुदा की कसम इस दुनिया से नफरत मिट जाएगी, सब चीज़ मिट जाएंगी, सिर्फ वो जिंदा रहेगी तो सिर्फ मोहब्बत रहेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कलम को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करना पड़ेगा। सन 47 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जो कौम थी, अपने जो समुदाय था, उसके लिए भी उसने यही नारा दिया था कि शिक्षित रहो और संगठित रहो, कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें कोई हाथ लगा दे। अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत वक्त है, अभी भी समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह। देखो, नफरत तो इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सभी फैला रहे हैं। हमारा तो काम है, जो हमारा दीन है, जो हमारा मजहब है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना सिखाता है। तो यहाँ से वादा करो कि हम, अगर कोई हमसे नफरती बात करेगा, कोई गलत चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर डालेगा, तो हम उसके ऊपर कोई गलत चीज़ें नहीं करेंगे। हमारे मुल्क का आइन जिंदा है, अभी संविधान जिंदा है, हम अपने मुल्क के संविधान से चलेंगे। और एक बात याद रखना, बहुत से लोग सोचते हैं कि संविधान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं मैं कि कानून जो होता है हमेशा हक का साथ देता है और सच का साथ देता है। एक वक्त होता है कि सच्चाई छुपती रहती है, लेकिन एक वक्त आता है कि झूठ का पर्दाफाश होता है और सच्चाई की जीत होती है। तो इसीलिए हमेशा कानून का सहारा ले, संविधान के दायरे से चले, कभी कानून को अपने हाथ में ना ले, अपने आलिमों का साथ दें, अपने बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार करें, उलमाओं की सोहबत इख्तियार करो, अपने आलिमों की बात मानो। अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहो। यही वक्त है। अब इससे ज़्यादा मुझे तो मालूम नहीं, मेरे से बड़ी उम्र के भी हैं, कि इससे भी कोई कठिन समय आएगा कि मुल्क हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में जिस तरीके की हवा है इस वक्त, इसको अगर हम ख़त्म कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और मोहब्बत की बुनियाद पे कर सकते हैं। बाकी कोई ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर सको। एक नौजवानों के लिए मैं शेर पढ़ के यहाँ से विदाई लूँगा, जो मैं तालीम के सिलसिले में अक्सर पढ़ता हूँ। और आप जनाब मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को शायद सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने इस दुनिया के और इस मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या किया, उस चीज़ से आप सभी वाकिफ़ हैं। उनका एक शेर उनके
मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। हौसले हो बुलंद और दिल में हो आग, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एक नारा जोर से बोलिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर। एक बार अपने मोबाइल की टॉर्च जला के जोर से नारा बोले, अपने मोबाइल की टॉर्च जला ले भाई तमाम साथी, या मौजूदगी की जाहिर कर।